हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है। हम व्यंजन संधि पढ़ रहे थे और व्यंजन में ष्टुत्व और ष्टुत्व को हमने समाप्त कर लिया। अब आज हम जस्तु संधि को पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जो वीडियो है इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो ताकि सभी के पास ये पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो शुरुआत करते हैं हम जस्तु संधि की। क्या होता है इसमें? सूत्र इसका झलाम जस झसी, एक सूत्र तो ये है और एक है झलाम जसो अंते। तो पहला सूत्र क्या कहता है कि झल वर्ण कौन कौन से? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, और स है। इनके बाद यदि वर्ग का कौन सा वर्ण हो, तीसरा या चौथा, झल वर्ण हो पहले और बाद में क्या हो, झस वर्ण हो। ये कौन से वर्ण है? झस, वर्ग का तीसरा और चौथा। तो ऐसा होने पर इस झल वर्ण के स्थान पर हम क्या करते हैं? जस कर देते हैं। जस का मतलब है वर्ग का तीसरा वर्ण, वर्ग का तीसरा वर्ण करते हैं। अर्थात ये जो वर्ण है 1 2 3 4, ये किसी न किसी वर्ग के वर्ण है, तो इनके स्थान पर हम तीसरा वर्ण करते हैं उसी के वर्ग का। यहां तक बात हमें समझ में आती है। चलो हम इनका तो हम कर भी देंगे, लेकिन आगे जो लिखे हुए हैं स है, इनका तो कोई वर्ग ही नहीं होता। तो इनका हम किस आधार पर तीसरा वर्ण करेंगे? तो इनका हम करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। स का तालु के आधार पर होगा च वर्ग में से तीसरा वर्ण, इसका मूर्धा के अनुसार होगा ट वर्ग में से, जो स है इसका दंत के अनुसार होगा त वर्ग में से, और जो है इसका होगा कंठ उच्चारण स्थान, और कंठ में क वर्ग आता है तो क वर्ग के अनुसार हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। इसके बाद एक ये जो दूसरा सूत्र लिखा हुआ है, इसका मतलब भी मैं यहीं पे समझा देता हूं कि झल वर्ण तो रहेंगे ही, झल वर्ण तो रहेंगे ही। इनमें क्या होगा? वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण तो आएगा, प्लस पांचवा वर्ण भी होगा, और है य व र ल, इनमें से कोई वर्ण मिलेगा। इधर तो ये वर्ण होंगे वर्ग का 1 से लेकर 4 वर्ण तक, 1 2 3 4, स है, इनमें से कोई वर्ण, और बाद में वर्ग का 3 4 5, या फिर है य व र ल। जब ऐसी स्थिति हो तब भी हम क्या करेंगे? इसके स्थान पर ये जस आदेश करेंगे। जस का मतलब वर्ग का तीसरा वर्ण कर देंगे। तो जैसे उदाहरण देखो, मैंने यहाँ दोनों सूत्र को ये एक में ही समझाया है। आप चाहो तो इसको मैं अलग लिख सकता हूं। चलो अलग लिख ही देता हूं इसको, ताकि आपके दोनों सूत्र अलग से समझ में आ जाए। ये तो 1 नंबर सूत्र था, और ये 2 नंबर में लिख रहा हूं। झल वर्ण वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, और साथ में स है, इनमें से कोई वर्ण हो, बाद में क्या हो? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और है य व र ल, इनमें से कोई वर्ण हो, तो भी हम किसके स्थान पर, जो पहले आएगा उसके स्थान पर वर्ग का तीसरा करेंगे, वर्ग का तीसरा वर्ण। ये फॉर्मेट बन चुका हमारा। अगर हम इसको एक साथ बोले तो ये होगा पहला तो कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण, और स है में से कोई वर्ण आए, और दूसरे पद के प्रारंभ में वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण में से कोई वर्ण आए, तो जो पूर्व वाला झल वर्ण है, तो पूर्व वाला झल वर्ण है, इसके स्थान पर उसी के वर्ग का हम तीसरा वर्ण कर देते हैं। ऐसे ही हम दूसरी कंडीशन में, यदि वर्ग का 1 2 3 4 वर्ण प्लस स है में से कोई वर्ण आए, और बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा,
या फिर है, य, व, र, ल, इनमें से कोई हमें वर्ण मिले तो पूर्व वाले वर्णों के स्थान पर उन्हीं के वर्ग का हम कौन सा वर्ण करेंगे, तीसरा वर्ण करेंगे। यहां तक ये बात समझ में आ गई। और ये वाली जो हम मैंने बताई है, इनका स है, इनका तीसरा वर्ण होगा इनके उच्चारण स्थान के अनुसार। ठीक है, यहां तक इस फॉर्मेट को उतार सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर। अब इनके हम उदाहरण देखते हैं। देखो, जैसे वाक प्लस ईस है, यहां पर क वर्ग का पहला वर्ण है और इधर कोई स्वर है, तो इसके स्थान पर इसी के वर्ग का हम तीसरा वर्ण करेंगे। तो क वर्ग का तीसरा वर्ण होता है ग। मन मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ग आधा है, आगे ईश्वर है, मिलेगा तो गी और स, वागी स। ऐसे दिक प्लस अंबर है, दिक प्लस अंबर है, क वर्ग का पहला वर्ण है, आगे कोई स्वर है, तो क का ग हो जाएगा तीसरा वर्ण, और क्या बनेगा, दिगंबर है। जैसे बुध प्लस धी, बुध प्लस धी। अब यहां पर देखो वर्ग का चौथा वर्ण है, मिल गया चौथा वर्ण जो 1 2 3 4 में से बताया था, और आगे भी चौथा वर्ण है, ये कंडीशन मिल गई। तो इसके वर्ग का हम तीसरा वर्ण करेंगे। द कौन से वर्ग में आता है, त वर्ग में, तो त वर्ग का त थ द तीसरा वर्ण द होता है, तो ये द कर दिया। मिलाएंगे, बू, द आधा है, आगे कोई स्वर नहीं है, तो द आधा ही रहेगा, और आगे का धी, इसको मिलाकर लिख दिया बुद्धि, या फिर एक साथ लिख सकते हैं बुद्धि। ठीक है, ऐसे ही सिद्धि, सिद्ध प्लस धी बन जाएगा सिद्धि, बन जाएगा। वैसे ही दघ प्लस ध, ये क्या है, घड़ी वाला, तो घड़ी वाला कौन से वर्ग में आता है, क वर्ग में, क वर्ग का चौथा वर्ण है, आगे भी चौथा वर्ण है, तो इसके स्थान पर क वर्ग का तीसरा वर्ण होगा क्या, ग, और क्या बनेगा, दग्ध बन जाएगा। तो इस तरह से हमने 5 उदाहरण लिए हैं। इन उदाहरणों में जो चेंज हुआ है वो आपको सबको दिख रहा है। एक उदाहरण में ले रहा हूं, जैसे जगदीश है, मैंने शब्द लिखा, अब इसका हम संधि विच्छेद कर रहे हैं, जगत प्लस ईस है, जगत प्लस ईस है। त वर्ग का पहला वर्ण है, आगे ईश्वर है, तो त के स्थान पर तीसरा वर्ण होगा द, और बनेगा क्या, जगदीश है। क्या बन जाएगा, जगदीश है। तो इस तरह से हमने जस्तु संधि के उदाहरण लिए हैं। वागीश, दिगंबर, बुद्धि, जगदीश है, दग्ध है और सिद्धि। तो ये सारे उदाहरण जो है अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे। इनके अलावा जो बुक में उदाहरण रहते हैं, किसी भी बुक में मिलते हैं या कोई पूछता है हमसे, तो उनको हमें हल करना है। जो नहीं आता है समझ में, उसको आपको कमेंट में लिखना है, मैं वहां पर रिप्लाई दूंगा, या फिर नेक्स्ट जो वीडियो संधि का बनेगा उसमें आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अब व्यंजन संधि में हम अगली अनुस्वार और परसवर्णित संधि पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज तक का जो पढ़ाया है इसको स्तुत्व, ष्टुत्व और जस्तु को अच्छी तरह से पढ़ना। जो समझ में नहीं आ रहा है उसको कमेंट में लिखना। वीडियो को बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि सबको लाभ मिले, सबके पास पहुंच सके, सभी पढ़ सके अच्छी तरह से। और
चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है, लाल बटन जो लगा हुआ है उसको दबाना है। ठीक है, धन्यवाद, शुभ दिन।